प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल हुनकार क्लासेज में। दोस्तों, हम आज बातचीत का लेखक परिचय करने वाले हैं जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है। और बातचीत का लेखक परिचय आज करेंगे और अगले वीडियो में इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम बार बार पूछ चुका है। प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेखक परिचय और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, VVI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे आपके साथ लाते रहेंगे। अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उससे जाकर ज्वाइन कर ले ताकि वहीं पर आपको फ्री PDF और इम्पोर्टेंट नोटिस प्राप्त होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातचीत जो कि निबंध है और बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन यानी उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई थी। जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हो गई। उनकी माता का नाम पार्वती देवी था और उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो रहा है क्लियर। और यह बातचीत यानी लेखक का जो परिचय है वह इस वीडियो में करा रहे हैं। देखिए अगला क्या है, निवास स्थान यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका जन्म? बालकृष्ण भट्ट का। उनकी शिक्षा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उनकी शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन यानी शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन किए थे और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, उन्होंने शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन किया और 1867 ईस्वी में प्रयोग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। VVI ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड एग्जाम बार बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा तो यह भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में। वृत्ति में क्या है, 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन यानी वह पढ़ रहे थे। ठीक है, 1869 से 1875 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद क्या, 1885 में प्रयाग से CAV स्कूल में संस्कृत का अध्ययन की थी। 1885 ईस्वी में संस्कृत का अध्ययन कौन सा स्कूल था? CAV स्कूल। रचनात्मक संक्रिया, उनकी रचनात्मक संक्रिया भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धधिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। यानी मासिक पत्र कब निकालना प्रारंभ किया? 1877 ईस्वी में उनका हिंदी प्रदीप सबसे पहला पत्रिका था। और किसके प्रयास से? तब भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से। ठीक है, उनकी रचना देखते हैं। उपन्यास क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजाने एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। दोस्तों, इस उपन्यास को और नाटक को जो यह दिया गया है उसका मतलब आप कमेंट कीजिएगा तो इसका ट्रिक भी लेकर आएंगे। जिस ट्रिक को आप अगर देख लेते हैं तो आप आसानी से इनकी पूरी उपन्यास और नाटक को याद कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइए कि ट्रिक आए कि ना आए। ठीक है, क्योंकि ट्रिक से आप इसे आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब उनका नाटक क्या था? पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, सीता वनवास, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। ठीक है, इनकी नाटक थी, प्रमुख नाटक थी। इसका भी ट्रिक हम लेकर आएंगे, कमेंट कीजिएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए क्योंकि यह क्रैश कोर्स चल रहा है। केवल VVI ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम 2024 में
पूछा जाएगा उसी का यह क्लियर होगा। ठीक है डाउट। अब प्रश्न है उनका, प्रश्न जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। ठीक है। अब निबंध इनका 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट ने 1000 से ज़्यादा निबंध लिख चुके हैं, जिसमें 100 सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह बात आपको याद करना होगा। VVI ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कितने मतलब निबंध लिखे जा चुके हैं, तो 1000 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। ठीक है, भट्ट निबंधमाला नाम से 2 संग्रह है, उसमें 1000 से आसपास निबंध प्रकाशित हो गया है। ठीक है। अब थोड़ा VVI देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट में क्या है। नोट में क्या है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी एक व्यापारी थे तथा माताजी एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन एवं रुचि की लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे वो व्यापारी थे, और उनकी माता जो थी वह संस्कृत महिला थी, मतलब संस्कृत का अध्ययन कर चुकी थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को मतलब पढ़ाई के मामले में जागरूक किया। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। यह एक अगला नोट पॉइंट है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला नोट है, बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन बेन जॉनसन ने कहा था, और VVI में बार बार बोर्ड ने पूछ चुका है इस ऑब्जेक्टिव को, जो आपके नोट पॉइंट में है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जितना नोट का पॉइंट होता है एकदम VVI होता है, वह बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका रहता है, तभी उसी को नोट में डालते हैं। ठीक है। अगला नोट है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह एडिसन का मत था। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था, और असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह एडिसन ने कहा था। अब देखिए जो लास्ट नोट है वह बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 12th एग्ज़ाम में साइंस हो या आर्ट्स हो, लेकिन ज़्यादातर साइंस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ISC के एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन कह रहा है, चमनिस्तान का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब चमनिस्तान का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। हरे भरे बागों का इलाका होता है चमनिस्तान का अर्थ। दोस्तों यह था हमारा लेखक का परिचय। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि उसमें थोड़ा मोड़ा क्यूज भी खिलाया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित, और डेली वीडियो आएगी। आप लोग कमेंट कीजिए कि जो यह रचना है उनका ट्रिक लेकर आए कि नहीं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा की तैयारी ध्यान से कीजिए। अब की बार 450 पार लाना है, और पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, हुंकार क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, और आप सब अपने परीक्षा को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।